नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 तक विषय इंग्लिश वर्कशीट नंबर 99 की। 99 वर्कशीट में एक पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। इसको पढ़ने के बाद कल्पना चावला से संबंधित है। सबसे पहला है व्हाट डिड कल्पना वेन टू बिकेम राइट मोर अबाउट प्रोफेशन, तो इससे संबंधित है। तो कल्पना चावला वांटेड टू बिकेम एन असिस्टेंट ट्रेंड टू पायलट एंड पार्टिसिपेट एज ए क्रू मेंबर ऑफ ए स्पार्क्राफ्ट। फिर दूसरा है राइट द फुल नेम ऑफ नासा। नासा की फुल फॉर्म आपको लिखनी है। टीचर हेल्प्स यानी शिक्षक की मदद से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए नेशनल, इसकी आपको फुल फॉर्म होगी जाएगी। एन का मतलब नेशनल हो गई, फिर ए का मतलब एरोनॉट्स हो जाएगा, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस तरह से आपको ये फुल फॉर्म लिखनी है। तीसरे में आपको व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर एंड वाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा आई वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड आई हैव एन एम्बिशन फॉर दिस जॉब। फिर चौथे प्रश्न में हाउ विल यू प्रिपेयर टू बिकम दैट हो जाएगा आई विल स्टडी ए टेक्निकल फील्ड एंड वर्क इन स्पेस इंडस्ट्री। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। 100 नंबर वर्कशीट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है। इस इमेज पर आधारित आपको पैराग्राफ की रचना करनी है। तो आपको पैराग्राफ की स्त्री यानी ये एक पब्लिक पार्क का चित्र दिया गया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिस इज़ ए पब्लिक पार्क है। द पीपल ऑफ द मेंटेन पार्क यानी लोग मेंटेन कर रहे हैं पार्क को। पीपल ऑफ द सिटी आर डूइंग कलेक्टिंग लेबर वर्क। सम आर क्लीनिंग द पार्क, कुछ साफ कर रहे हैं विथ ब्रूम्स एंड कलेक्टिंग द गार्बेज यानी कुछ कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही दे आर इसमें लिखा गया है दे आर प्रूनिंग द प्लांट्स curing the plants as some children are also helping the people the are collecting garbage in the bins, कुछ कचरा डाल रहे हैं बीन्स के अंदर। some children are grow flower other are watering them, और a side is typing up a plant यानी एक पौधे को बांध रहा है that has been broken by the wind यानी जो हवा से गिर गया हो। तो इस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से आप इसका पैराग्राफ बना सकते हैं। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 101 की। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। इसको पढ़ने के उपरांत आपको रीराइट करना है। यहाँ पे जो जो कमियां रही, जैसे कैपिटल लेटर की हो, स्मॉल लेटर की हो, फुल स्टॉप की हो, ऐसी कुछ कमियां हैं जिसको पूरा करते हुए आपको इसको रीराइट करना है। तो रीराइट आप इस तरह से करेंगे। पहला वाक्य फ्रेंड्स पे ख़त्म हो जाएगा, फिर इन द समर से शुरू करेंगे, आई बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप रीराइट कर सकते हैं। सेम पेजेस है, उसमें कुछ गलतियाँ हैं, उसको सुधार करते हुए फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है क्या नहीं लगाना है, तो इसको आपको रीराइट करना है। तो आप इसको देख के रीराइट कर सकते हैं। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 102 की। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है। इसको पढ़ने के उपरांत आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है व्हाट डज अमन फादर डू, तो इसका उत्तर हो जाएगा ही इज़ ए गार्ड, यानी क्या करते थे अमन के फादर, तो ही इज़ ए गार्ड थे। व्हाट डिड मिस्टर कुमार फॉरगेट टू टेक टू वर्क दैट डे, तो इसका हो जाएगा हिज टॉर्च। तीसरा प्रश्न है व्हाट आर सम क्वालिटीज और अमन इन द स्टोरी, तो ही इज़ केयरिंग एंड कंसर्न, ए राइट हो जाएगा। चौथे वाई वाज द टॉर्च इंपॉर्टेंट फॉर अमन फादर, बिकॉज क्योंकि द टॉर्च हेल्प्ड हिम गार्ड द स्टोर एट नाइट, यानी रात को टॉर्च काम आती थी, यहाँ उसकी मदद करती थी इसलिए उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो ये हो जाएगा उत्तर, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल है इस वर्कशीट पर, जानों आपको टिक करने हैं। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 103 की। 103 में भी आपको एक पिक्चर दिया गया है, उसके आधारित आपको पैराग्राफ या स्टोरी का निर्माण करना है। दे आर ए फैमिली, ये एक परिवार है। द फैमिली इज़ वेरी बिग, यानी पूरा बड़ा परिवार है। दे आर 8 मेंबर, 8 मेंबर है इन देयर फैमिली। दे हैव वन स्कूटर राइड ऑन ए, यानी एक स्कूटर पर सभी चढ़े हुए हैं और एक साथ में कुत्ता भी है। ऑल द फैमिली इज़ राइडिंग ऑन द सिंगल स्कूटर। वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ ऑन हर फादर शोल्डर, एक पिताजी के कंधे पे है और एक माता जी के हाथ में है। इस तरह द लास्ट वन इज़ द हैंगिंग ऑन द बैग्स, एक अंतिम में लटका हुआ है हैंगिंग और बैग की तरफ। और इट्स वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। टू राइड लाइक दिस, यानी ऐसा करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो इससे संबंधित आप किसी तरह से और भी बना सकते हैं, ये हो जाएगा पैराग्राफ बना सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं 104 की। यहाँ पे आपको सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने हैं। जैसे पहले में एबल है, ईडीए फुल लेस एलवाई एस लगा करके इसको कंप्लीट करना है। जैसे ब्यूटीफुल के साथ फुल आएगा, फिर पोर्टेबल एबल आएगा, यहाँ हो जाएगा बेडली, या फिर लेस हो जाएगा, यहाँ लाफ्ड हो जाएगा और बर्ड्स हो जाएगा, यहाँ एस लगाएंगे। इस तरह से रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। दूसरे में प्रीफिक्स का प्रयोग करना है। जैसे अन, री, डिस, प्री, नॉन, मिस का प्रयोग करना है। तो यहाँ हो जाएगा डिसएग्री, यहाँ हो जाएगा अनश्योर, यहाँ मिस अंडरस्टूड हो जाएगा, यहाँ रिप्लेड हो जाएगा, यहाँ प्री प्लान्स हो जाएगा और यहाँ नॉन लिविंग हो जाएगा। इस तरह से लिखने के उपरांत इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। फिर बात करते हैं 105, जो कि अंतिम 8th क्लास की वर्कबुक की अंतिम वर्कशीट मानी गई है। इसमें पैसेज पढ़ने के उपरांत आपको नीचे वापस इसको लिखना होगा। इसके अंतर्गत
कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस में, यानी ये जो ये टेंस वर्तमान टेंस दिया, प्रेजेंट टेंस दिया है, इसको पास्ट टेंस में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए आप जैसे पहली लाइन में यहाँ पे आई एम दिया गया जो कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यू की है। तो इसी तरह आपको इसको पास्ट कंटिन्यू बदलना है, हो जाएगा आई वाज वॉकिंग टू द रेलवे स्टेशन। तो इसी तरह आगे भी आपको जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ उस टेंस को बदलते हुए इसको रीराइट करना है। तो इसको देख के आप इस तरह से इसकी हेल्पिंग वर्ब बदल के रीराइट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 15 की। पहले ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं, तो पहले सवाल में हो जाएगा एल वाई प्रीफिक्स लगेगा। फिर अगले में करेक्ट सेंटेंस होगा व्हेन विल यू कम होम। तीसरे में 3 नंबर होगा ही बॉट एन एक्सपेंसिव कार लास्ट ईयर। और 4 नंबर में हो जाएगा टू स्टिल। फिर आगे 5 नंबर में आपको शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है, इसके आधारित चित्र आधारित आप इस तरह से शॉर्ट पैराग्राफ बनाएंगे। फिर एक पैसेज दिया गया है 6 से 8 के लिए, इनको पढ़ने के उपरांत नीचे 6 से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है वाज रोहित द एल्डेस्ट एमोंग हिज सिबलिंग, तो हो जाएगा नो रोहित वाज नॉट द एल्डेस्ट एमोंग हिज सिबलिंग। फिर 7वें प्रश्न में व्हाट वाज रोहित अफ्रेड ऑफ, ही वाज अफ्रेड ऑफ द डार्क। 8वें में आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, व्हाट एंड वाई, यस आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, दे कैन बाइट द केस बाई हाइड्रोफोबिया। तो इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर दे करके अपनी वर्कबुक को कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद। पूरे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।